अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के पहले अशरे के वो 3 राज जानने वाले हैं जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये राज कोई ख्याली बातें नहीं बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में वो हकीकतें हैं जो अगर दिल में उतर जाएं तो इंसान का रमज़ान वाकई बदल सकता है। ज़रा सोचो, कितने लोग हर साल रमज़ान से पहले इरादा करते हैं कि इस बार मैं बदल जाऊंगा, इस बार कुरान मुकम्मल पढ़ूंगा, इस बार दिल साफ करूंगा, इस बार अल्लाह के करीब हो जाऊंगा। लेकिन रमजान आता है, दिन गुजरते हैं, मसरूफियात बढ़ती हैं और फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि रमजान खत्म होने वाला है और दिल में एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्या इबादत कम थी या कोई बुनियादी चीज मिस हो गई थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें रमजान के पहले अशरे में छुपे हुए राजों में मिलता है। क्या कभी तुमने अपने दिल से यह सवाल किया है कि रमजान तो हर साल आता है, मगर कुछ लोगों की जिंदगी वाकई बदल जाती है। उनके चेहरे बदल जाते हैं, उनके दिल नर्म हो जाते हैं, उनकी दुआएं बदल जाती हैं। जबकि कुछ लोग रमजान गुजारते हैं, रोजे रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, मगर रमजान खत्म होने के बाद सब कुछ वैसा ही रहता है। क्या फर्क है उन दोनों के दरमियान? क्या अल्लाह की रहमत सबके लिए नहीं आती, या फिर कोई ऐसा राज है जिसे कुछ लोग समझ लेते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी नहीं समझ पाते? रमजान का पहला अशरा सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, सिर्फ आगाज नहीं, ये वो लम्हा है जहां अल्लाह की रहमत बंदे की तरफ खुद बढ़ती है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, जब रूह पर एक खास कैफियत उतरती है, जब दिल अगर चाहे तो वाकई बदल सकता है। मगर हकीकत यह है कि अक्सर लोग रमजान का पहला अशरा महसूस ही नहीं करते। वो रोजा रखते हैं, वक्त पर इफ्तार करते हैं, शायद नमाज भी पढ़ते हैं, मगर वो रूहानी दरवाजा जिसके बारे में औलिया ने बात की, जिसके बारे में अहादीस में इशारे मिलते हैं, वो दरवाजा उनके लिए बंद ही रहता है, क्योंकि वो उसके राज को नहीं समझते। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर शयातीन कैद हो जाते हैं तो फिर दिल क्यों नहीं बदलते? अगर जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं तो फिर हम उन दरवाजों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या सिर्फ ये सुन लेना काफी है या इसके पीछे कोई गहरा राज है जिसे समझना जरूरी है? रमजान का पहला अशरा दरअसल रहमत का अशरा है, मगर रहमत सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक कैफियत है, एक मौका है, एक दावत है। अल्लाह हर बंदे को बुलाता है, मगर कुछ लोग इस दावत को सुन लेते हैं और कुछ लोग शोर में गुम हो जाते हैं। तुमने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके लिए रमजान एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वही अजान, मगर उनके दिल में कुछ बदल जाता है। और यही तब्दीली किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि कुछ ऐसे उसूलों और राजों से जुड़ी होती है जो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सहाबा। रमजान का पहला अशरा रहमत का अशरा है, मगर रहमत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि माहौल बदल जाए, बल्कि यह है कि अल्लाह की रहमत बंदे के लिए एक्टिवली एक्सेसिबल हो जाती है। जैसे कोई दरवाजा पहले बंद हो और अचानक खुल जाए तो रास्ता वाज़े हो जाता है। इसी तरह रमजान में रूहानी रास्ते वाज़े और आसान हो जाते हैं। दिल अगर थोड़ा सा भी झुके तो अल्लाह की तरफ से मदद महसूस होने लगती है, इबादत में लज्जत बढ़ जाती है, दुआ में सुकून आता है, कुरान के अल्फाज दिल में उतरने लगते हैं। मगर यह सब सिर्फ उसके लिए होता है जो उस खुले हुए दरवाजे को पहचान ले। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम रमजान का इंतजार ऐसे करते थे जैसे कोई प्यारा मेहमान आने वाला हो। ये वो बातें हैं जो शायद तुमने पहले भी सुनी हो, मगर आज हम उन्हें इस अंदाज में समझेंगे कि दिल खुद गवाही देगा कि यही वो चीज थी जिसकी कमी थी। अगर तुम वाकई चाहते हो कि इस बार रमजान सिर्फ एक महीना ना हो बल्कि एक तब्दीली बन जाए, अगर तुम चाहते हो कि दुआ करते वक्त दिल में यकीन हो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत को महसूस करो ना कि सिर्फ इसके बारे में सुनो, तो आज की गुफ्तगू को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हर राज अगले राज से जुड़ा हुआ है और आखिर में वो बात सामने आएगी जो शायद तुमने पहले कभी इस अंदाज में ना सुनी हो। अब जरा अपने दिल को हाजिर करो, जहन को खामोश करो और अपने आप से वादा करो कि आज जो सुनोगे इसे सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि महसूस भी करोगे।
क्योंकि अब हम चलते हैं रमज़ान के पहले अशरे के पहले राज की तरफ। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। हम में से अक्सर लोगों ने यह बात कई बार सुनी है, शायद हर साल सुनते हैं, मगर क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि इसका असल मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक खबर है या इसके अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जो बंदे के पूरे रमजान को बदल सकता है? ज्यादातर लोग इस हदीस को सिर्फ ज़ाहिरी अंदाज में समझते हैं। वो सोचते हैं कि बस जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के बंद हो गए और शयातीन कैद हो गए, लेकिन उनके दिल में कोई अमली तब्दीली पैदा नहीं होती। वो इसी तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं जैसे रमजान से पहले गुजार रहे थे। हालांकि असल राज ये है कि जब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे खुलने की बात करते हैं तो ये सिर्फ आसमानी मंजर की खबर नहीं, बल्कि बंदे के लिए एक रूहानी मौका का ऐलान है। गोया अल्लाह अपने बंदों को ये बता रहा है कि अब रास्ते आसान कर दिए गए हैं, अब रहमत के दरवाजे तुम्हारे करीब कर दिए गए हैं। अब अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो तुम्हें पहले से ज्यादा आसानी महसूस होगी। वो सिर्फ रोजों का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि उस कैफियत का इंतजार करते थे जिसमें दिल नर्म हो जाता है। रिवायतों में आता है कि वो 6 माह पहले से रमजान की दुआ करते थे और 6 माह बाद तक उसकी कबूलियत की दुआ करते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि रमजान सिर्फ वक्त नहीं बल्कि रहमत का मौसम है, और जो उस मौसम को पहचान ले उसकी जिंदगी बदल सकती है। उनके लिए रमजान का मतलब सिर्फ इबादत की तादाद बढ़ाना नहीं था, बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक को गहरा करना था। जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो। कभी ऐसा हुआ होगा कि तुमने रमजान के शुरू में एक अजीब सी रूहानी फ्रेशनेस महसूस की हो, दिल में इबादत का शौक ज्यादा हो, कुरान खोलने का दिल करे, दुआ करते हुए आंखें नम हो जाए। ये एहसास कहां से आता है? यही वो रहमत है जिसके दरवाजे खुलने की खबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। लेकिन मसला ये है कि हम इस एहसास को संभाल नहीं पाते। चंद दिन बाद हम फिर इसी रूटीन में खो जाते हैं और वो खुला हुआ दरवाजा हमारे सामने होते हुए भी हम उसमें दाखिल नहीं होते। उसको एक सादा मिसाल से समझो। फर्ज करो बारिश हो रही है, जमीन पर ठंडक है, हवा खुशगवार है, मगर कोई शख्स अपने कमरे में बंद होकर बैठा रहे और कहे कि मुझे बारिश की ठंडक महसूस नहीं हो रही। क्या बारिश में कमी है या उस शख्स के बाहर ना निकलने में? बिल्कुल इसी तरह रमजान में रहमत की बारिश होती है, मगर दिल अगर बंद रहे, नीयत अगर सुस्ती में डूबी रहे, तो इंसान उस रहमत को महसूस नहीं कर पाता। अगर दिल नरम हो जाए, अगर इंसान अपने आप को अल्लाह के सामने आजिज महसूस करे, अगर वो अपने गुनाहों को याद करके सच्चे दिल से पलट आए, तो फिर वो रहमत उसकी जिंदगी में उतरती है। यही वो राज है जो सहाबा रजी आए थे। वो जानते थे कि रमजान में अल्लाह करीब होता है, मगर बंदे को भी दिल के दरवाजे खोलने पड़ते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों कुछ लोगों की इबादत में नूर नजर आता है और कुछ लोगों के लिए इबादत एक बोझ लगती है। इसकी वजह यही है कि कुछ लोग रहमत के खुले दरवाजे को देख लेते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ रस्म अदा करते रहते हैं। अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद होती है, मगर रमजान में वो रहमत खास तौर पर बंदे को अपनी तरफ खींचती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या बंदा इस खींचाव को महसूस करता है या नहीं। और जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं तो अगला सवाल ये बनता है कि कौन सा दिल इस रहमत को पकड़ पाता है, कौन सा इंसान वाकई बदल जाता है जबकि दूसरे वैसे ही रह जाते हैं। यही सवाल हमें ले जाता है रमजान के पहले अशरे के दूसरे राज की तरफ। मगर अब एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, अगर रहमत सबके लिए खुली है तो फिर कुछ लोग क्यों बदल जाते हैं और कुछ नहीं बदलते? इसका जवाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम हदीस में छुपा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि पूरी रूहानियत का मरकज है। यही वो राज है जो रमजान के पहले अशरे को आम दिनों से मुख्तलिफ बना देता है। हम अक्सर समझते हैं कि रमजान का मकसद सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना है या ज्यादा इबादत करना है, मगर हकीकत यह है कि भूख और प्यास खुद मकसद नहीं बल्कि एक जरिया है। असल तब्दीली दिल के अंदर होती है और दिल की कैफियत नीयत से जुड़ी होती है। दो लोग एक ही मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, दोनों रोजा रख सकते हैं, दोनों कुरान पढ़ सकते हैं,
मगर उनमें से एक की जिंदगी बदल जाती है और दूसरे की नहीं। क्यों? क्योंकि एक के दिल में इखलास होता है, अल्लाह के लिए बदलने की सच्ची ख्वाहिश होती है, जबकि दूसरा सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहा होता है। जरा तसव्वुर करो, दो दोस्तों का जो रमजान के पहले दिन रोजा रखते हैं। एक सिर्फ इसलिए रोजा रखता है क्योंकि सब रख रहे हैं, क्योंकि खानदान की रिवायत है, क्योंकि मुआशरे में यह मामूल है, जबकि दूसरा रोजा रखता है इस नीयत से कि वो अल्लाह के करीब हो जाए, अपने गुनाहों से पलट आए, अपने दिल को साफ करे। जाहिरी अमल एक जैसा है, मगर अंदर की नीयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही फर्क रमजान के आखिर में नतीजे में नजर आता है। एक शख्स रमजान के बाद भी वही रहता है, जबकि दूसरे के अंदर सुकून, आजिज़ी और अल्लाह की कुर्बत का एहसास पैदा हो जाता है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम की जिंदगियों में इखलास की ये कैफियत वाज़े नजर आती है। वो इबादत को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं समझते थे, बल्कि अल्लाह से मुलाकात का जरिया समझते थे। उनके लिए रोजा सिर्फ भूख बर्दाश्त करना नहीं था, बल्कि नफ्स को काबू करना। उनके दिल में खौफ खुदा और मोहब्बत खुदा एक साथ होती थी। यही इखलास उन्हें आम इंसान से मुख्तलिफ बना देता था। आज हम में से बहुत से लोग इबादत करते हैं, मगर उसमें वो तासीर महसूस नहीं होती जो होनी चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इबादत हैबिट बन जाती है। जब कोई अमल सिर्फ आदत बन जाए तो उसका असर कम होने लगता है। जैसे कोई शख्स रोजाना एक ही रास्ते से गुजरता है तो उसे रास्ते की खूबसूरती नजर आना बंद हो जाती है। इसी तरह जब इबादत सिर्फ रूटीन बन जाए तो दिल इसकी रूह को महसूस नहीं करता। रमजान हमें यही सिखाता है कि जाहिरी अमल के साथ अंदरूनी कैफियत भी दुरुस्त हो। जब नीयत दुरुस्त हो जाए तो फिर रमजान का आगाज ही इंसान को आगे धकेल देता है। फिर वो खुद को इबादत की तरफ माइल महसूस करता है, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। यही कैफियत इंसान को अगले मरहले तक ले जाती है, और यही हमें ले जाता है रमजान के पहले अशरे के तीसरे राज की तरफ। हमने पहले समझा कि रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर ये जाना कि नीयत और दिल की कैफियत असल फैसला करती है। लेकिन अब एक और हकीकत है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ये कि रमजान की शुरुआत पूरे महीने की समत तय कर देती है। यानी रमजान के पहले दिनों में जो हालत इंसान अपने दिल की बना लेता है, वही हालत अक्सर पूरे महीने पर असरअंदाज होती है। पहला अशरा दरअसल एक मोमेंटम क्रिएट करता है, एक ऐसा रूहानी धक्का जो इंसान को आगे ले जाता है। जिंदगी में भी यही उसूल काम करता है। अगर कोई काम शुरू में मजबूती से पकड़ा जाए तो आगे चलाना आसान हो जाता है, और अगर आगाज कमजोर हो तो बाद में रफ्तार पकड़ना मुश्किल हो जाता है। रमजान भी इसी उसूल पर चलता है। पहले चंद दिन इंसान के लिए फैसला कुन होते हैं। अगर उन दिनों में वो खुद को अल्लाह के करीब ले आए, अपने मामूलात को तरतीब दे ले, दिल को नर्म कर ले, तो बाकी दिन खुद ब खुद उसके साथ चलने लगते हैं। कुरान में बार बार ये बात मिलती है कि जो अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। रमजान का पहला अशरा इसी उसूल की अमली शक्ल है। ये वो वक्त है जब इंसान अगर अपने आप को डिसिप्लिन कर ले तो बाकी इबादात में तसलसल खुद बन जाता है। जैसे कोई गाड़ी शुरू में धक्का मांगती है, मगर एक बार चल पड़े तो फिर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। रमजान के पहले दिन वही धक्का है जो रूह को हरकत देते हैं। इफ्तार के वक्त चंद लम्हे सिर्फ अल्लाह के लिए रखो, अपनी कमजोरियों को उसके सामने रखो, अपने दिल की सच्चाई को जाहिर करो। नीयत को भी इन दिनों में रीसेट करना जरूरी है। हर सुबह अपने आप से कहो कि आज का रोजा सिर्फ फर्ज पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने के लिए। छोटे छोटे आमाल भी अगर शुरू में मजबूती से पकड़ लिए जाएं तो वो आदत बन जाते हैं, और यही आदत पूरे महीने में रूहानी तरक्की का जरिया बन जाती है। नमाज में जल्दी ना करो, बल्कि हर रकत को शऊर के साथ पढ़ने की कोशिश करो। यह भी याद रखो कि अल्लाह बंदे के बड़े बड़े दावे नहीं देखता, बल्कि उसका पहला कदम देखता है। बाज़ औक़ात इंसान सोचता है कि मैं कामिल नहीं हूं, मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मैं कैसे बदल सकता हूं। बल्कि सच्चा बंदा चाहता है। जब बंदा सच्चे दिल से पहला कदम उठाता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, अल्लाह उस कदम को बड़ा बना देता है। यही रमजान की खूबसूरती है कि यहां नीयत और आगाज दोनों को खास अहमियत दी जाती है।
कभी सोचो कि क्यों कुछ लोग रमजान के पहले दिन से ही एक खास नूरानी कैफियत महसूस करते हैं और कुछ लोग आखिर तक भी वो कैफियत नहीं पा पाते। इसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि कुछ लोगों ने आगाज को संजीदगी से लिया होता है। उन्होंने अपने दिल को तैयार किया होता है, अपनी नीयत को साफ किया होता है और पहले दिनों को जाया नहीं किया होता। यही आगाज उन्हें आगे ले जाता है। जरूरी है कि रमजान के पहले दिनों को सिर्फ गुजरने न दिया जाए बल्कि शऊर के साथ जिया जाए। अब तक हमने 3 राज समझ लिए हैं, मगर एक आखिरी बात बाकी है जो अक्सर लोग नहीं जानते। यही वो असल हकीकत है जो ये बताती है कि कुछ लोग रमजान में वाकई बदल क्यों जाते हैं जबकि कुछ लोग वैसे ही रह जाते हैं। कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है, नीयतों को जानता है और बंदे की छुपी हुई सच्चाई को भी जानता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें मुकम्मल बदलना होगा, हमें कामिल बनना होगा, तभी अल्लाह की रहमत मिलेगी, मगर हकीकत इसके बरक्स है। हदीस कुदसी में आता है कि अगर बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है। यही रमजान की असल रूह है। ये महीना हमें कामिल बनाने के लिए नहीं बल्कि हमें अल्लाह की तरफ चलना सिखाने के लिए आता है। जब बंदा चलना शुरू करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। अब अपने दिल से कुछ सवाल पूछो। क्या मैं वाकई रहमत के लिए तैयार हूं? क्या मैं इस बार रमजान को सिर्फ गुजारने आया हूं या उसे जीने आया हूं? क्या मैं सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करूंगा या अपने दिल को भी बदलने की कोशिश करूंगा? मगर यही सवाल इंसान को जगाते हैं। रमजान का पहला अशरा एक मौका है कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी नीयतों को साफ करें और अल्लाह के सामने सच्चाई के साथ खड़े हों। अगर अभी भी पहला अशरा चल रहा है या उसके दिन बाकी हैं तो अभी वक्त है। अभी भी तुम अपने रमजान की डायरेक्शन बदल सकते हो। सबसे पहले अपने दिल को नरम करो, अपनी दुआओं को सच्चा बनाओ, कुरान के साथ ताल्लुक कायम करो, चाहे चंद आयात ही क्यों ना हो। नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ने के बजाय उसे महसूस करने की कोशिश करो। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह से बात करना शुरू करो। कभी कभी एक सच्ची दुआ, एक सच्चा आंसू, एक सच्चा इरादा इंसान को वहां ले जाता है जहां सालों की बेरू इबादत नहीं ले जा पाती। और आखिर में एक नरम सी याद दहानी। अगर आज की बातों ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा है कि ये गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक एहसास थी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते बल्कि दिलों को जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि दीन सिर्फ मालूमात न रहे बल्कि एक जिंदा एहसास बन जाए। अल्लाह ताला हमें रमजान के पहले अशरे की रहमत को समझने की तौफीक दे, हमारे दिलों को इखलास अता करे, हमारी नीयतों को पाक करे और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनकी जिंदगी रमजान के जरिए वाकई बदल जाती है।